बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र शुरुआत तारीख से, और लाल चौक के घंटाघर को तारीखी घंटाघर भी कहा जाता है। तारीख के यहाँ कई औराक पनपे हैं, पनके हैं, बिछड़े हैं, और बिछड़ते पनपते बिखरते यहाँ तारीखदान ने तारीख भी लिखी है। वो 90 की तारीख भी थी जब 90 में मुरली मनोहर जोशी ने इसी लाल चौक के घंटाघर से एक तिरंगा लहराया, और फिर 90 के बाद के हालात कुछ ऐसे पलटे, कुछ ऐसे हुए कि फिर तिरंगा नहीं लहराया जा सका। कभी सियासत आड़े आई तो कभी हालात आड़े आए, और उस सब के बीच में तिरंगा लहराए जाने की कई बार कोशिशें भी हुई, और देखने में हमने तारीख के कई औराक को भी देखा। कुछ के हम शाहिद भी हैं, कुछ हमने बुजुर्गों से भी सुना, और कुछ हमने पढ़ा भी है। कहते हैं लाल चौक की तारीख पर बहुत सी तारीखें लिखी गई है। यूं भी लाल चौक का घंटाघर और लाल चौक का नाम भी तारीख के एक बड़े मुकाम के साथ मंसूब भी है, और इस तारीख पर आज एक और तारीख लिखी जा रही थी, और इसके आज हम शाहिद हैं, हम गवाह हैं। ये श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर की तारीखी रेले, जिसे तिरंगा रेले भी कहा गया। 300 के करीब सवार, और इस तिरंगा रेले में ये सभी सवार लगभग मुल्क की दूसरी रियासतों से आए हुए थे, और इस रेले में के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। लाल चौक की तरफ जाने वाली सड़कों को कहीं सीलबंद किया गया था, कहीं बारी नफरी तैनात की गई थी। तिरंगा रेले, और इस तिरंगा रेले के लिए लाल चौक के आसपास दुकानों में भी सन्नाटा था, और इसी सन्नाटे में ये झलक थी लाल चौक के घंटाघर की। जो रेले करीबन 300 बाइक सवारों की थी, लाल चौक के घंटाघर से हरी झंडी से तरुण चुग के बीजेपी के बड़े लीडर ने दिखाई, और यहाँ पे रविंदर रैना और सुनील शर्मा समेत बीजेपी के दूसरे लीडर भी थे। एक जवान सा लीडर एमपी और साउथ इंडिया के, और वो भी जो युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद ये कारगिल के वार मेमोरी की तरफ जो रवाना हुई, जहाँ ये 26 जुलाई को विजय दिवस के मौके पर इख्ताम पसीर भी होगी। कारगिल जाने वाली इस रेले के मौके पर लीडरान जो मौजूद थे, उनमें का खताब भी था, तरुण चुग का खताब था, और तरुण चुग ने हस्ब रिवायत उंगली मुफ्तीज एंड अब्दुल्लाज खानदानों की तरफ उठाते हुए बताया कि पिछले 70 सालों में इन खानदानों ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ दहशतगर्दी का अड्डा बना रखा है, और वज़ीर आज़म ने अब इसे सयाहत का दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा बनाया हुआ है। यहाँ दावा ये भी किया गया, बताया ये भी किया गया, तरुण चुग ने इशारा करते हुए, महबूबा मुफ्ती की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो बता रही थी कि 370 के हटाए जाने के बाद यहाँ कोई तिरंगे को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो ज़रा आए देखें, लाल चौक में तिरंगा ही तिरंगा है। और ये लोग जो 370 को ख़त्म करने के हवाले से बता रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता है, तो हम हैं, और हमने कर दिखाया। जो वज़ीर आज़म मोदी ने किया वो कोई और नहीं कर सकता है। और यहाँ पे अब उन्होंने गुपकार अलायंस की तरफ इशारा करते हुए बताया कि अब तो इन्होंने गुपकार अलायंस बना रखा है, और गुपकार अलायंस में उमर और महबूबा जो बयानात देते हैं वो जहरीले हैं। तरुण चुग ने बताया कि मुफ्ती और अब्दुल्लाज और नाम नेहरू ख़ानदान का भी लिया, इनको अब अवाम ने मुस्तरद किया है। जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क के नौजवान तरक्की के लिए सामने आ रहे हैं। बीजेपी की दूसरी शख्सियात में जहां रविंदर रैना रियासती बीजेपी सदर मौजूद थे, सुनील शर्मा बीजेपी का बड़ा नाम माने जाते हैं, और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सियासत में सुनील शर्मा का बड़ा मुकाम भी होगा। उन्होंने भी अपना खताब किया, और ये भी बताया कि तिरंगा शनाख्त है, और शनाख्त ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ मिटा दिया था। और यहाँ पे कौमी सदर युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्या ने भी खताब किया, और ये भी बताया कि 370 के बाद तो हमने कर दिखाया, और पहली बार हमने तिरंगा इस तरह की रैली भी यहाँ की। ज़रा सुनते हैं हम यहाँ पे जो लीडरान ने अपना खताब किया। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है। ऐसा है कि जिन लोगों ने लूटा है, महबूबा जी आपने लूटा है, इसलिए आप ऐसे रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर बशिंदे के अंदर हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के लिए उतना ही प्रेम है जितना कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर
आम नागरिक में है। केवल व केवल ये झूठ बोलने वाले नेता जिनके सपनों में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है, वो जम्मू कश्मीर का गलत चित्रण पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में तिरंगा है, मन में तिरंगा है, उमंग में तिरंगा है। मन में तिरंगा और उमंग है, चलो तिरंगा लहराएं। ये आज बीजेपी का मंशूर था और तिरंगे रिले को आज श्रीनगर से करगिल के लिए रवाना भी, हरी झंडी भी दिखाई। और अब जरा सियासत से हटके तामीर और तरक्की के एक पहलू पे फटाफट में नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक हुक्मनामा जारी किया है और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने के हवाले से हुक्मनामे में बताया गया है कि ये कमेटी रिजर्व यानी मखसूस जुमरे के मुलाजमीन की ट्रांसफर पॉलिसी के दरीना मुतालबे की जांच करेगी। और आपको बताएं कि एलजी ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर पर आज एक ट्वीट का भी जारी किया गया जिसका मतन कोट अनकोट यूं था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन के ट्रांसफर पॉलिसी के तवील उससे से जेर इल्तवा मुतालबे का जायजा लेगी, जो कमेटी तमाम पहलुओं की जांच करेगी और मुकर्ररा मुद्दत में अपना रिपोर्ट पेश करेगी। चलिए नाजरीन, अब हम उस मामले पे बात करें जिसे तनज़ भी कहें, हिंदी में कटाश भी कहें। ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये तिरंगा रेले से लेके दूसरे मामलात तो नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं सारे के आसपास जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएं, सदर हिंद रामनाथ कोविंद अब सदर नहीं हो रहे हैं और अब नए द्रौपदी मुर्मू मुल्क की सदर हैं। लेकिन सदर के इन 5 सालों के तजुर्बे का तजिया महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में किया है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है और इस ट्वीट में बताया महबूबा मुफ्ती ने कि सुबकदोश होने वाले सदर ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जहां हिंदुस्तानी आईन को बार बार पामाल किया है। दफ़ा 370 हो या CAA या दूसरे अकलियतों के दूसरे हर हमेशा जो निशाना बनाया गया उसने एक भारतीय आईन की कीमत पर बीजेपी के सियासी एजेंडे को पूरा किया है। ये सदर हिंद जो एक्स सदर हिंद अब हम कह सकते हैं आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद, उन पर तंज किया है। उनके टेन्योर को महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में बताया है कि यहाँ पे बीजेपी के सियासी एजेंडे को पूरा किया है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सुबह सुबह ही आया और इस ट्वीट के बाद बाजार में बाज़गश्त भी चली और इस बाज़गश्त में श्रीनगर में रविंदर रैना बीजेपी के लीडर भी थे। तो मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है और ट्वीट का मतन यही है कि सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने सदर के बजाय बीजेपी के सियासी एजेंडे को पूरा किया है, क्या है आपकी राय? और उनके तंज का जवाब तल्ख अंदाज में इस तरह से दिया। श्रीमती महबूबा मुफ्ती साहिबा का काम ही है हमेशा से विवादास्पद बयान देना। देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी एक बहुत बड़ी महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने पूरी ईमानदारी से भारत के संविधान को हमेशा उसका मान सम्मान किया। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा ही विवादास्पद बयान देकर समाज में जहर घोलने का काम किया। महबूबा मुफ्ती जी को इस प्रकार के विवादित बयानों से बचना चाहिए। उनको लोगों की भलाई महबूबा मुफ्ती को इस तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए। ये मशवरा था रविंदर रैना बीजेपी के रियासती सदर का। और आपको नाज़रीन बताएं, ट्वीट्स पे ट्वीट आ रहे हैं, बहस हो रही है, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हो रहा है। और ये एक हुक्मनामा है महकमा तालीम के ज़िले बड़गाम का जारी करदा एक सर्कुलर। और इस सर्कुलर में आपको बताएं कि हर घर तिरंगा मुहिम को जारी रखते हुए इस हुक्मनामे में लिखा गया है कि तमाम स्टूडेंट्स जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे 20 रुपये वसूल किए जाएं। और इसी सर्कुलर पर आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। और इससे पहले आपको बताइए ज़रा सोशल मीडिया पर गुलाम नबी लोन हाजूरा जो पीडीपी के इस लीडर भी हैं, उन्होंने सर्कुलर की कॉपी सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे अहकाम जारी
करते देखकर दुख होता है जो डिविजनल कमिश्नर के बयान के मुखालिफ हैं कि हर घर तिरंगा मुकम्मल तौर पर एक रजाकाराना तहरीक है और इसमें कोई जबर और ज़रूरी नहीं है। गुलाम नबी हांजूरा ने बताया कि इंतज़ामिया को समझना चाहिए कि कौम परस्ती फितरी तौर पर आती है, बंदूक की नाल से कौम परस्ती मुसल्लत नहीं की जा सकती है। ये वो वीडियो है जो अनंतनाग में कल देखा जा रहा था और अनंतनाग में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए दुकानदारों से झंडे के लिए 20 रुपए का हिस्सा डालने को बताया जा रहा था और साथ में ये भी बताया जा रहा था कि बचाना है और दुकानदारों से अपील की जा रही थी। वहीं आज 12 बजे तक 20 रुपए जमा कराने का बताया जाता था और ये भी बताया जा रहा था कि जगह वही है जहां से आपके ट्रेड लाइसेंस इजरा किए जाते हैं। सरकार का ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम सरकार की हर घर तिरंगा तहरीक के लिए अनंतनाग में देखी जा रही थी। 20 रुपए जमा कराए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि बचना अपने आप को तो 20 रुपए जमा करा दीजिए। और इस पर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया, पहले इसको वायरल भी किया, इसको सोशल मीडिया पे वायरल किया और इस पर उन्होंने अपना ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर ऐलान किया जाता है और फिर एक छोटे दर्जे के मुलाजिम को बर्खास्त किया जाता है। आखिर बरक गिरेगी तो बेचारे छोटे मुलाजिम पर। और यहाँ एक और हिदायत है जिसमें तुलबा से हर घर तिरंगा के लिए कौमी परचम खरीदने को बताया जा रहा है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था और इसमें कहीं न कहीं आपको कहीं कि एक तनाज़ा सा खड़ा हो चुका है इस वक्त शहर में। लेकिन अब ज़रा दूसरा पहलू और दूसरे पहलू में खबर अनंतनाग की करते हैं और अनंतनाग की खबर में आपको बताएं बड़े ऐलानात हुए हैं। सईद अल्ताफ़ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह और कई बड़े ऐलानात कर चुके हैं। बिजली फीस में कटौती, कमी, उसके साथ साथ गैस की कीमतों में कमी, ये पिछले बयानात थे। लेकिन आज का एक और बयान भी आपको सुनाते हैं। आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में थे, अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम में उन्होंने पब्लिक एड्रेस में उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट वापस लाना उनका काम है। दरबार मुंह वापस ला के रहेंगे। हमारे रिसोर्सेज, हमारे मिनरल्स पर कारोबार करने वालों को लखनपुर पार का रास्ता दिखाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि जम्मू के हिंदू बरादरी सुन ले, अब तो गवर्नर भी आपका हिंदू है, चीफ सेक्रेटरी भी हिंदू है, डीजीपी पुलिस भी हिंदू है। वो आपके लिए क्या कर रहे हैं और आपके बाजारों में बच्चे आए रोज एहतजाज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ये एहतजाज बॉर्डर बटालियन के लोग हों, डेलीवेजर हों, पुलिस इंस्पेक्टर के नाम पे जो हुआ है उस पे लोग एहतजाज कर रहे हों। आप जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करते हो, ख्वाब दिखाते हो। ज़रा सुनिए जी, आपका सब हिंदू है, सब जम्मू के हैं, कश्मीर का कोई है नहीं, तो फिर ये सब कुछ क्यों है? ये सईद अल्ताफ़ बुखारी का बड़ा बयान हम कह सकते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि स्टेटहुड या स्टेट सब्जेक्ट, माफ़ कीजिएगा मैंने शायद स्टेटहुड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये स्टेट सब्जेक्ट है। उनने बताया स्टेट सब्जेक्ट जिसे हम कहें 35A के साथ जिसे हम जोड़ के देखते हैं तो ये बताया कि वापस लाइए। ज़रा देखते हैं तकरीर का उनका हिस्सा। जवाब अगर पोज वन खोचान क्या केस दिन जवाब दू जवाब क्या चूर था मे दोक 4 वरियों पे तुम गवर्नर तुंद, तुम चीफ सेक्रेटरी तुंद, तुम डीजी तुंद, तला तुम क्या करो, तुम शिकस वनो तुंदन बाजरन मजे दोय आसान बच्चे, तुंद बच्चे वतन पे दोय प्रोटेस्ट करान, चाहे सह बॉर्डर बटालियन, चाहे डेली वेजर, चाहे सह पुलिस इंस्पेक्टर। मे दोक यह पे ब्याक नाराज अन जम्मू चीफ मिनिस्टर वहाँ बन 15 वोहर 15 वन जम्मू कश्मीर मज रूदमुत सह बन यमुक रियासत बाशिंद। मे दोक 45 वरियों पे जम्मू बसान, तुम क्या वन सान खुद अख लफज कोर तमन तुसो कर स्टेट सब्जेक्ट अन बह वापस यम दो सी हुकूमत दरबार मुंह बंद कर सह अनो वापस, सोन सेक बाजर ये नबरम नबरम नो दखेड़ लखनपुर अपोर यह गन सन लुक ये कारोबार कर, यह कारोबार तुम कर सोन ट्रैक्टर वोल बहनो, सोन ऑटो वोल बहनो, सोन टिपर। अल्ताफ़ बुखारी बात कर रहे थे रेत और बाजरी की
और रेत और बाजरी के बारे में आपको जानते हैं, हमारे मिनरल्स में, हमारे रिसोर्सेज में बताया जाता है। लेकिन अक्सर हम सरकार के प्रश्न, पुलिस की तर्जुमान के प्रश्न उठाते हैं जिनमें बताया जाता है कि गैर कानूनी तौर पे रेती बाजरी के जो लोग के हवाले से लोगों को जो उसमें बिजनेस कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके प्रॉपर्टी, उनकी जो गाड़ियां जब्त की जा रही। क्या ये कश्मीरी जो रेत बजरी निकालता है, क्या ये गैर कानूनी उसके लिए है? क्योंकि रेत बजरी यहाँ से निकलती है, कश्मीरी लोकल है, और एक CSR भी होता है, कंपनीज का जो रूल होता है उसके तहत पहले प्रायोरिटी लोकल लोगों को होती है। लेकिन अब की बार लोकल्स को इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं मिली। सब जो रेत बजरी है ये बाहर से, जम्मू कश्मीर के बाहर से ठेकेदारों को मिली है, और उसमें वही इंटरनेट की परेशानी तब रही, कश्मीरी टेंडर्स में हिस्सा नहीं ले सका और फिर बाहर के लोगों ने ठेका लिया। कश्मीरी को मिलता नहीं है, रेट्स उसके बहुत ज़्यादा रेत बजरी के बढ़ाए गए। वो रेत की बजरी जो 3000 में घर तक पहुंचती थी अब 13 से 18,000 में है। वही बजरी की गाड़ी 20,000 के आसपास पहुंचती है। तो कश्मीरी ना निकाले तो और क्या करे? मजबूर कश्मीरी, खास तौर पे जो कहीं दरिया के किनारे रहता है, कहीं नाले के आसपास रहता है, तो क्या अपना घर बनाने के लिए वो रेत बजरी ना निकाले? ये हमसे सवाल अक्सर लोगों ने पूछा और ये भी बताया कि सरकार तक बात पहुंचाएं, पूछे कि ये कहाँ से गैर कानूनी है। यहाँ का लोकल अगर ये काम करता है तो उसके लिए गैर कानूनी क्यों, उसके खिलाफ केसेस क्यों? लेकिन आपको बताएं, केसेस की बात से साथ साथ में हम आपको बताएं PDP के रोह भट्ट। और PDP हमने माजी में देखा कि यहाँ पे एक दूसरे की टांग खींचने का सिलसिला कई बार देखने को मिला। पिछली बार भी PDP में बताया गया कि सरकार का या PDP पार्टी का जो हाल हुआ उसमें एक दूसरे की टांग खींचने को ही करार हुआ, उसका असल वजह बताई जा रही थी। रोह भट्ट PDP के सीनियर लीडरान थे। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ लोगों ने इसकी टांग खींची और यूं रोह भट्ट कहीं पर्दे से गायब भी हो गए, और PDP को बैकफुट पे भी हमने कई बार इस मामले में देखा। लेकिन रोह भट्ट को पिछले दिन फिर महबूबा मुफ्ती तक जब बात पहुंची तो महबूबा मुफ्ती ने सारा मामला सुना और वापस उसको अपने एडिशनल तर्जुमान या एडिशनल स्पोक्समैन को दोबारा मुकर्रर किया। और आज जब रोह भट्ट PDP हेडक्वार्टर पहुंचे थे तो उनका इस्तकबाल भी हुआ, और इस्तकबाल करते हुए बताया कि रूफ से हमें उम्मीदें। रूफ एक फायर ब्रांड लीडर PDP के माने जाते हैं, और ख़ास तौर पे लाल चौक के आसपास के इलाकों में बताया जाता है कि PDP में अगर कोई दमखम है तो रूफ भट्ट ही ला सकता है। यहाँ मीडिया से भी उनने बात की, हालात भी उनकी। ये कोई नई बात नहीं है, ये 1947 से आज तक हमेशा तिरंगा लहराया गया है, और माजी में हमने भी लहराया है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको बीजेपी वाले बड़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं, इसलिए कि वो जैसे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने फतह किया है। जमहूरियत के हिसाब से हर एक आज़ाद है, हर एक मुहिब वतन यहाँ है, ये नहीं बात है कि कोई नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को कहना कि अपने घर पर आप तिरंगा लहराओ। माफ़ कीजिएगा, ये साउंड बाइट जो था गुलाम नबी लोन हाजूरा का था, और इससे हमने आज पूछा था श्रीनगर की तिरंगा रैली के हवाले से। और जिस तरह आपने भी सुनने बताया कि नई कोई बात नहीं है, हमने भी बार बार यहाँ पे तिरंगा लहराए और हमेशा लहराते रहे हैं। और ये जो है इसके आज के इसको एक सियासी इवेंट बनाने की जो बीजेपी ने कोशिश की है, बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है जैसे तिरंगा किसी दूसरे मुल्क में लहराया जा रहा था। ये PDP के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हाजूरा का साउंड बाइट था। लेकिन आपको बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज जाहिर हुई थी। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अच्छा खासा जलसा भी किया, और इस जलसे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को बुनियादी सतह तक पहुंचाने के लिए कुछ जोर भी दिया गया। हमने ये जो मीटिंग बुलाई थी, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी पुलवामा की मीटिंग हमने बुलाई है। इसमें से हम जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात है, जो 11 ब्लॉक है हमारी तंजीम की, वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात और ओहदेदारान ब्लॉक भी हमने यहाँ बुलाए थे। सिर्फ मकसद मीटिंग का यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करना है और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रायता कायम करना है, क्योंकि लोग इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, लोग इस वक्त जहनी अजाब में मुब्तला है। उनके जहनी अजाब को दूर करने के लिए, उनको परेशानियों को दूर करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त अवामी मुहिम जारी रख।
चलिए नाज़रीन, जरा फटाफट में तालिब को भी आप दिखाते हैं। जनूबी कश्मीर के शांगस के इलाके में तालिब, पीडीपी के लीडर, वो तालिब जो कभी सिविल सोसाइटी के साथ जुड़े रहे, जम्मू के एक मामले में बहुत कुछ झेलना भी पड़ा, और तालिब आज शांगस में पीडीपी के लीडरान के साथ अपने कारकुन लेकर एक मीटिंग में मौजूद रहे। और तालिब ने यहाँ पे डिलिमिटेशन का हवाला देते हुए बताया कि जुल्म ज्यादती की गई डिलिमिटेशन के जरिए, और जनूबी कश्मीर के साथ जो मिलाने वाली बात कही, कहीं पुंछ राजौरी को मिलाया गया तो कहीं डोडा कश्तवाड़ को मिलाया गया, और डोडा कश्तवाड़ के कई हिस्सों को इधर किया गया और इधर के कई हिस्सों को उधर किया गया। और ये मामला पीडीपी ने शांगस में आज अपनी मीटिंग में उठाया हुआ था। चलिए नाज़रीन, बांडीपोरा का रुख भी आपको करते हैं। और बांडीपोरा में महकमे बिजली पर इल्ज़ाम है, गफलत महकमे बिजली पर लगाई गई है, और बताया गया कि महकमे बिजली का ट्रांसफार्मर इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। और इस मुसीबत में बिजली की तारें अपनी जगह पे मुसीबत हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों को भी खतरा है, और यहाँ एक गाय भी बिजली के करंट लगने से झुलस कर मारी गई है। और लोगों का इल्ज़ाम है कि ये बिजली वालों की गफलत है, और बिजली वालों का इस पर हमने पूछा था तो वो कहते हैं कि नहीं, जिस वक्त गाय को हादसा पेश आया उस वक्त इलाके में बिजली नहीं थी, गाय अपनी मौत मरी है, बिजली वालों पे तोहमत है, इल्ज़ाम है। तोहमत की बात जनूबी शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में। पत्मे लट पीडी डिपार्टमेंट फिर दोक तुम करो मोकजुआस तो यम टोटली वुचन ना गुमो यमो एग्जन सोबस ओन मे 2-3 फिर योर मोकस सह दवाई तुम पानी तुम कड़ो पे अम फंड सह करो तुम इस्तेमाल, मगर अस तूत फंड कहें कि करो पान इस्तेमाल। आज गो तुथ हालत कि यमन बिचारन मे गाव तो करंट पोलस करंट तम मे गाव तम पे गई यमन 8। चलिए, हमारे मुआशरे का एक और पहलू भी है, हम आंगनवाड़ी उससे कहते हैं वो सरकार का कोई भी काम हो, कोई भी ड्यूटी हो, आंगनवाड़ी फ्रंट लाइन पे होती है। चाहे कोविड के मामलात रहे हों, इलेक्शन रहूं, इंतखाबात का जो भी मरहला रहा हो, ये आंगनवाड़ी वर्कर हमेशा से फ्रंट लाइन पर रहा है। ड्यूटी कोई भी लेनी हो, इसी के लिए ऑर्डर निकलते हैं। लेकिन जब तनख्वाह की बारी आती है, वेज की बारी आती है, तो अक्सर इल्ज़ाम यही लगता है, ये लोग अक्सर यही रोना रोती हैं कि इन्हें वेजेस ना वक्त पर दी जाती है, ना दी ही जाती है। कई बार ऐसा भी हुआ है, और यही मामला आज अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने उठाते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और इनकलाब के नारे लगाते हुए बता रही थी कि इस मुल्क में, इस कौम में इनकलाब तब आएगा जब आंगनवाड़ी वर्कर्स के मुतालबात को पूरा किया जा सकता है। और यहाँ पे इनकलाब के साथ साथ अपनी मांगे को पूरा करने की अपील करते हुए बताया गया कि मुतालबात थे, मामला थे, उनकी सुनवाई जरूरी है। आज हमने यहाँ पुरअमन जलसा रखा है अपनी डिमांडों पे, क्योंकि जो हमारी सैलरी है वो जो बाकी स्टेट हमारे मुल्क में है वो चाहते हैं कि हमारा मसला भी हल होना चाहिए, हमें भी आर्यम बढ़ाना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को इंसाफ दो, इसको अर्गुमेंट मत बनाओ। चलिए, इंसाफ की मांग हो रही थी, हमें याद है, हमने अक्सर इनकी खबरें की हैं, इनके प्रोटेस्ट आप तक पहुंचाए, हर बार इन्हें इंसाफ मांगा है। लेकिन दुनिया का कश्मीर शायद वो कोना है जहां इंसाफ देने की आवाज़ जब उठती है तो उसको कोई सुनता नहीं है, वरना कई सालों से मुजाहरे करते रहती हैं, इन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। और इंसाफ की मांग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी कर रहे थे। ये लगातार श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मांग एक ही है, जो गलत है उसको निकालिए, सही को क्यों निकालना है, ये सीधी सी बात है। इसमें वो पाकिस्तान वाली आज की जुडिशरी वाला मामला बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। वहाँ जो नवाज शरीफ या बाकी लोग पाकिस्तान में करें उस तरह का हाल इनके साथ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो सियासत इसके साथ जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये सीधी मांग करें, हमारा नंबर है, हमें पास कर दीजिए। ये उधर से इनके साथ नंबर जोड़ करने की जरूरत, ये मामला सीधा उठा रहे थे। इन्हीं का मामला उठाते हुए बताते चले कि ये मामला जो है सरकार सुन ले, ये कहते क्या है। सर, हम यही चाहते हैं कि हमें हमारा सिलेक्शन लिस्ट मिले, हमें हमारी एश्योरेंस मिले कि आपका लिस्ट स्क्रैप ना हो। हम यही एश्योरेंस चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारी लिस्ट के साथ कोई छेड़खानी ना किया जाए, मेरिट को मारा नहीं जाए, मेरिट को दबाया नहीं जाए, 972 फैमिलीज के जो ख्वाब है उनको दफनाया ना जाए। अगर इसमें
पाकिस्तान का हमने नाम लिया, वहाँ सिर्फ मेरे 10 लोगों का है, वो 10 लोग हैं इमरान के, दिए नवाज को हैं, अदलिया तमाशा देख रही है, फौज डंडा लेके खड़ी है, ये पाकिस्तान की है। यहाँ पर तो 900 लोगों से जायद का मामला है। ये एक तरफ हैं और सरकार का इनका इल्ज़ाम है कि कुछ मामला, कुछ महकमे इन्हें घसीट के खींच के दूसरी तरफ जोड़ रहे हैं और जोड़ तोड़ करते हुए इनका फ्यूचर जो है, इनका मुस्तकबल जो है वो ख़राब करें। पाकिस्तान में पाकिस्तान का मुस्तकबल, पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब हो रही है, इधर 900 के करीब लोगों का ये हाल बनता जा रहा है। लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है और इधर अच्छा, सोपोर वालों की मुद्दतों बाद ये नज़ारे देखने की तमन्ना पूरी हुई है। सोपोर बांडीपुरा सड़क के मुख्तलिफ हिस्सों पर मैग्नेटाइजेशन का काम जारी है और इस मैग्नेटाइजेशन के डिमांड जो है, मांग जो है, सोपोर के लोग बहुत पहले से करते आ रहे थे। अब की बार सरकार ने कई इलाकों, कई सड़कों को मैग्नेटाइज करने का जो प्लान बना रखा है, उसमें अब की बार सोपोर भी आया है और सोपोर का नंबर लगते हुए सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है। खुशी सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों में है। और नाज़रीन, चलिए, ये सोपोर का हाल अहवाल था। सोपोर के बारे में आप जानते हैं, कभी छोटा लंदन था। वक्त की मार ऐसी पड़ी कि आजकल बूंद बूंद को तरसता रहता है, पानी की मार पड़ी है, सड़कों का हाल ख़राब है। सोपोर में अगर कुछ है तो वही काट रेड़ा है और इसके अलावा सोपोर में वो रुपया भी गायब हो गया है, रो पड़ा है सोपोर का रुपया भी। लेकिन फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की रेमर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा आप अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।